कि आप बैठें और डॉलर ले लें और जब महंगे होंगे तो बेच देंगे। ये जनाब ऐसे पार लगे हुए हैं, सुबह कोई और रेट है, शाम को कोई और रेट हो रहा होता है। बस औकात हुक्मरान चेंज होने से ही बहुत कुछ हो जाता है। जो चाहे वो करें, कमाया आपने, कंट्रोल उनका है। इससे अगला जाल जो दज्जाली आया वो है क्रिप्टो करेंसी, और कई लोगों को बेशुमार धोखा हो चुका है, फिर भी वो जुआ खेलते हैं। कोई भी किसी किस्म की करेंसी खरीद कर रखो, महंगा होने पर बेचो, ये तो किसी सूरत जायज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। एक सवाल बहुत कॉमन हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या हुक्म है, इसको ख़रीदना फ़रोख्त करना या इसके ज़रिए ख़रीदना फ़रोख्त करना, इसका क्या हुक्म है। जवाब थोड़ा तफसील तलब है। पहली बात तो ये कि इस्लाम में करेंसी वो है जो अपनी वैल्यू ख़ुद रखती हो, किसी के कहने पर या किसी के एतबार पर वो करेंसी ना बने, बल्कि वो अपनी वैल्यू ख़ुद रखती हो। कोई भी ना कहे वो फिर भी वैल्यूएबल हो, सब इनकार कर दें वो फिर भी वैल्यूएबल हो। तो इसकी बेहतरीन शक्ल जो थी वो कदीम ज़माने से सोना चांदी या मेटल की करेंसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम की, खिलाफत ली, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई अपनी करेंसी नहीं छापी, इसलिए कि जो दिरहम दिनार चल रहे हैं चलते रहें, क्योंकि वो ख़ुद अपनी कीमत रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा वो लोगों से कहेगा मुझे रब मानो, जो उसको रब नहीं मानेगा उस पर वो नाराज़ होगा, और उस बस्ती को छोड़कर जब जाएगा तो उनका पैसा उसके पीछे लग जाएगा और उनकी तिजोरियाँ खाली हो जाएंगी और सारा उसके साथ चला जाएगा। ये वो सज़ा देगा लोगों को कि तुमने मुझे रब क्यों नहीं माना। यानी वो इकॉनमी के हिसाब से रबूबियत अपनी मनवाएगा और लोगों को महरूम कर देगा। सोना चांदी की करेंसी अहद नबूवत में उससे पहले, और वो मुकम्मल आपने कमाई, मुकम्मल आपके कंट्रोल में है। किसी के कहने पर वो डिवैल्यू नहीं होती, किसी के कहने पर उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, किसी के कहने पर वो मनसूख नहीं होती। और इसकी इंतहाई शक्ल ये कि दज्जाल जाएगा और उसके साथ सारी करेंसियाँ लोगों के जो माल हैं उसके साथ चले जाएंगे। तो मैं नहीं कहता कि दज्जाल वो कागज़ की या आपकी क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से चलेगा, मैं नहीं कहता, लेकिन उस दज्जाली सिस्टम का ये हिस्सा है कि करेंसी उस चीज़ को करार दिया जाए जिसकी वैल्यू हम तय करें। नतीजा ये हुआ कि सोने चांदी के बाद कागज़ की पर्ची पर लिखा जाने लगा। एक शख्स सुनार था, उसके पास लोग अपना सोना रख देते थे, दिनार रख देते थे, दिरहम रख देते थे। वो हर दिनार के बदले एक पर्ची लिख देता कि आपका एक दिनार मेरे पास वाजिबुल अदा है, वो अपनी मोहर लगा देता। आहिस्ता आहिस्ता लोग दिनार लेने आते नहीं थे, पर्चियाँ ही आगे बेचते चले जाते थे। फिर वो पर्ची फट जाती थी तो उन्होंने उसको छाप लिया और ऊपर लिख दिया कि हम लिहाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। तो इस तरीके से ये पेपर करेंसी बनी। इसका नतीजा ये निकला कि अब वो सुनार चाहे तो जितना डिपॉजिट पड़ा है उससे ज़्यादा पर्चियाँ छाप सकता है, उसके हाथ की बात है। जो कागज़ पर वो लिखेगा 2 दिनार तो 2 हो जाएंगे, तो सोना वो ख़ुद बना सकता है, मतलब ये। तो ये गलत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सूद करार दिया है। याद रखें, मार्केट की 2 शक्लें होती हैं, बल्कि 3 किस्में होती हैं। एक मार्केट की किस्म है, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, कि आपने गंदम दी, जौ ले लिए, जौ दिए, चीनी ले ली, चीनी दी तो चावल ले लिए, दोनों तरफ सामान। ये बेहतरीन चीज़ है, इससे 2 सौदे हो जाते हैं और ये आवाम के लिए, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है। दूसरी मार्केटिंग होती है कमोडिटी मार्केटिंग, कि आप सोने से गंदम, सोने से चावल, सोने से खजूर, चांदी से जौ ख़रीदें, एक तरफ करेंसी और एक तरफ सामान।
तीसरी मार्केट की किस्म है मनी मार्केट, कि जिसमें दोनों तरफ मनी होती है, इधर भी सोना उधर भी सोना, इधर भी चांदी उधर भी चांदी, इधर भी रुपया उधर भी रुपया। तो करेंसी से कारोबार करना ये मनी मार्केट कहलाता है। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इजाज़त दी है कि आप मजबूरी में ये कर सकते हो कि आपके पास मसलन 1 दिनार है सोने का और आपको चेंज चाहिए, तो आप किसी भाई से उसके 10 फिल्स ले लें, छोटे सिक्के ले लें, और वो उसके पास 10 सिक्के हैं, उसको 1 दिनार चाहिए तो वो आपको 10 देकर 1 ले ले। लेकिन इसमें नफ़ा कमाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो इसमें नफ़ा कमाएगा वो सूद खाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल फ़िद्दा यदन बियदिन मिसलन बिमिसलिन। सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, हाथों हाथ और बराबर बराबर। हाथों हाथ लेट नहीं करना और बराबर बराबर नफ़ा नहीं कमाना। मैं आपको आज दिनार आज देता हूँ, आप इसके चेंज के सिक्के कल मुझे दे दें या घंटे बाद दे दें, ये सूद है, इसको सूद करार दिया। उस ज़माने में शायद ये कैसे सूद बनता है ये बात इतनी वाज़ेह ना होती हो जितनी आज होती है, जब पेपर करेंसी आई है कि पेपर का तबादला हो रहा होता है, रियाल का रियाल के साथ या रियाल का रुपए के साथ या दिरहम का कागज़ी दिनार के साथ या कागज़ी दिनार का डॉलर के साथ, और उसके पीछे जो सोना था वो पड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता। दोनों तरफ का सोना उधार और पर्चियों का तबादला होता है। तो एक तरफ से उधार हो तो वो सूद है, जब दोनों तरफ से होगा तो डबल सूद होगा। और दूसरी बात, यानी ना ये हाथों हाथ हुआ और ना इस पर फरमाया यदम बेयदिन और मिसलन बे मिसलिन, बराबर बराबर, तो बराबर बराबर भी नहीं हो रहा। आप 100 दिनार ख़रीदें, अगले लम्हे उसी को बेचें तो आपको नुकसान होगा। मतलब आपने जितने में लिया उससे कम पर बेचना पड़ेगा। ये तफाजुल भी है और हाथों हाथ भी नहीं है, इसलिए ये टोटल सिस्टम सूद की बुनियाद पर खड़ा है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम भी रुपए इस्तेमाल करते हैं, दिनार, लेकिन ये है गलत और इस पर हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। हम अपने आप को मजबूर समझते हैं। तो जो काम मजबूरन किया जाए उस काम को जानते बूझते हुए कारोबार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए करेंसी कागज़ की हो उसको भी कारोबार बनाना जायज़ नहीं है कि आप बैठें और डॉलर ले लें और जब महंगे होंगे तो बेच देंगे, ये जायज़ नहीं है। आपको मजबूरी है, आपने कहीं जाना है तो आप उतने के ले लें जितनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। और हुकूमत को चाहिए कि वो डॉलरों की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दे और अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखाकर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बैंक उसको इशू ना करें, ओपन मार्केट इसकी ख़त्म कर दे। तो आज जो इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, पूरी कौम उस महंगाई के नीचे पिट रही है, इसका भी काफ़ी हद तक मुदावा हो सकता है कि ये जनाब ऐसे पार लगे हुए हैं, सुबह कोई और रेट है, शाम को कोई और रेट हो रहा होता है। दूसरी बात, पेपर करेंसी के बाद, यानी पेपर करेंसी एक धोखा है। पीछे पहले सोना था, वो भी नहीं रहा, और ये जो पेपर है ये एतबारी करेंसी है, ये प्रोमिसरी नोट है। अगर हुकूमत स्टेबल है तो ये स्टेबल है, हुकूमत स्टेबल नहीं तो ये भी स्टेबल नहीं। अल्लाह महफूज रखे, किसी मुल्क में धमाका हो जाता है या कोई मिसाइल गिर जाता है तो उनकी करेंसी नीचे आ जाती है। बस औकात हुक्मरान चेंज होने से ही बहुत कुछ हो जाता है, जबकि जो असली करेंसी है मेटल की, उसमें किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस नोट को जब चाहे हुकूमत मनसूख कर देती है, उसको कोई मनसूख नहीं कर सकता। सोने और चांदी को, इस नोट को आए दिन IMF के कहने पे, उसके कहने पे डिवैल्यू किया जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। उसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, वरना वो स्टेबल रहता है। तो लोग कहते हैं महंगाई हो गई, सोना महंगा हो गया। सोना महंगा नहीं होता, सोना अपने असल पे रहता है, लेकिन लोगों की करेंसियाँ सस्ती हो जाती हैं, डीवैल्यू हो जाती हैं, जिससे हर चीज़ महंगी नज़र आती है। उसके बाद अगला जाल फेंका गया दज्जाली फितने का, पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी। ये बैंक
मनी मार्केट में जिस तरह आप कमोडिटी मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, बेचते हैं तो आपको नफ़ा होता है, इसी तरह ये पैसे को पैसे से ख़रीदते और बेचते हैं। सूद के अलावा भी ये पैसा बनाते हैं जिसको फ्रैक्शनल रिजर्व्स कहते हैं। तो बैंक सूद लेने के अलावा भी पैसे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे ट्रांजैक्शनें आती हैं, पैसा घूमता है, इनका पैसा बढ़ रहा होता है। तो हालत ये हो जाती है कि जितनी पेपर करेंसी इनके पास जमा है उससे 10 गुना ज़्यादा डिजिट की करेंसी इनके पास बन जाती है, ये ख़ुद बना लेते हैं, जिसको कैश करने के लिए इनके पास पेपर करेंसी नहीं होती। तो उसके लिए फिर ये या तो चेक इस्तेमाल करते हैं या डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अगला मरहले में वो प्लास्टिक की करेंसी के एक कार्ड है और उसमें 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 10 रुपये भी हो सकते हैं, और टोटल कंट्रोल उनके हाथ में है। रुपए वाले में तो किसी हद तक आपके हाथ में कागज़ था, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कार्ड, उसमें कुछ भी नहीं, आपको नज़र ही नहीं आता क्या लिखा हुआ, कितने पैसे हैं। वो बताएंगे इतने हैं, वो बताएंगे इतने नहीं हैं, वो कहेंगे आपका जो अकाउंट है वो जैम कर दिया हमने, हम आपको कुछ नहीं देंगे। जो चाहें वो करें, कमाया आपने, कंट्रोल उनका है। इसके बाद इससे भी अगली शक्ल ही कि खाली डिजिट को घुमाओ भाई, छोड़ो उसको, प्लास्टिक को भी छोड़ो, आप अपने मोबाइल पर बैठो, डिजिट उधर गए, डिजिट उधर गए। और वो यही चाहते हैं कि हमसे पेपर करेंसी भी ना मांगी जाए और डिजिट का गेम करो हमारे साथ, और वो पैसे बनाते चले जाते हैं। इससे अगला जाल जो दज्जाली आया वो है क्रिप्टो करेंसी, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई बेस, ना किसी की कोई ज़मानत, ना अपने मुल्क की, कुछ नहीं। कंप्यूटर पे बैठकर एक वहम ख़रीदा आपने और वहम बेच दिया और उसकी बुनियाद पर नफ़ा कमाना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। जब चाहें वो वेबसाइट बंद करके कह दें जाओ छुट्टी करो, जब चाहें वो आपका मुल्क कह दे कि हम इसका कोई एतबार नहीं करते, जब चाहें वो इससे मुकर जाएं, आपके सारे पैसे रिस्क पर हैं। और कई लोगों को बेशुमार धोखा हो चुका है, फिर भी वो जुआ खेलते हैं और खेलते चले जाते हैं। तो याद रखो, जिस तरीके से पेपर करेंसी, डिजिटल करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी है। जिस तरह हम उसको गलत समझते हुए मजबूरन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे अगर कोई ज़माना आए और क्रिप्टो करेंसी नाफिज कर दी जाए या आम हो जाए और हमें भी इस्तेमाल करनी पड़े, तो उसी मजबूरी के तहत हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जायज़ हो गई है, रहना इसने सूदी ही और हराम ही है। नंबर 2, एक है पेपर या कोई भी किसी किस्म की करेंसी ख़रीद कर रखो, महंगा होने पर बेचो, ये तो किसी सूरत जायज़ नहीं है, इसको मजबूरी की हद तक रखो। दूसरी शक्ल ये है कि आपने किसी से पैसे लेने थे और वहाँ से क्रिप्टो की या डॉलर की शक्ल में मिले आपको, तो आपने ले लिए, ये एक और कहानी है। ये आपने पैसे निकलवाने थे, आपने निकलवा लिए, वो जिस शक्ल में भी आए, बाद में आप उसको चाहें अपनी करेंसी बना लें, वो भी वही शक्ल ही है, या कोई सोना चांदी ख़रीद लें या कोई अपनी जायदाद ख़रीद लें। तो एक ट्रांजैक्शन के तौर पे, लेन देन के हिसाब से अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो इसकी गुंजाइश वही मजबूरी की हालत में नज़रिया ज़रूरत के तहत बनती है। लेकिन इसको सामान तिजारत बना लेना और इसकी तिजारत करना, वो डॉलर हो या क्रिप्टो हो, एक ही बात है, ये जायज़ नहीं है। इसको सिर्फ मजबूरी की हद तक रखना चाहिए। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद।